नमस्कार दोस्तों। आज हम माँ संतोषी माता की व्रत कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी थे। उनके दो बेटियां थीं। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाज, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षाएं दी थी। साथ ही रानी ने घर की जिम्मेदारियां भी दी। बड़ी बेटी चंपा छोटी बेटी रूपमती थी। चंपा थोड़ी सांवली थी तथा रूपमती नाम के अनुसार रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरी विधि के साथ व्रत करती थी। उनके महल में एक दाई रहती थी जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी करी थी। इसीलिए वह रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबके साथ रानी माँ के खिलाफ कान भरती थी। चंपा किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार दाई माँ की बातों में आकर अपनी माँ से लड़ने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी। उस राजकुमार को घर जवाई बनाकर रख लिया। रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार का व्रत रखवा दिया। हर शुक्रवार दोनों व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में खुशियाँ छा गई। एक दिन रानी माँ चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा व उसके जवाई सिपाही के साथ शिकार को गए। तब दाई माँ ने एक चाल चली और दाई माँ ने रानी माँ व चंपा के खाने में खटाई मिला दी। रानी माँ व चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। रुष्ट होकर राजा व जवाई को रास्ता भटका दिया। उनकी याददाश्त भी चली गई। वह सिपाहियों से अलग हो गए और भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर बेहोश हो गए। उस समय वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। वह उन दोनों को अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उनको खूब ढूंढा, पर वह नहीं मिले। सिपाही महल आए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब पता चला तो वह बहुत रोई। रानी माँ ने सिपाहियों को चारों दिशाओं में सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें नहीं मिले। तो रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा का राज्यभार सौंप दिया, राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ व चंपा ने व्रत रखा। तब दाई माँ ने फिर से चाल चली। जब वह खटाई मिला रही थी, तब रानी माँ ने देख लिया। तब रानी माँ ने उसे पकड़ लिया तथा सारी बात बताई। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डाल दिया। अब रानी माँ व चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना की कि हमारे पति को वापस लाए। उसी रात्रि संतोषी माता राजा के स्वप्न में आई और बोली, राजा उठो और अपने राज्य में वापस जाओ और मेरा एक मंदिर बनवाओ। तब राजा व जवाई सभी संतोषी माता का शुक्रिया करते हैं और अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और संतोषी माता का भव्य मंदिर बनवाते हैं। रानी माँ व चंपा ने धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया। चंपा बहुत सुंदर पुत्र को जन्म देती है। महल में खुशी का माहौल हुआ। हे रानी माँ, जैसे आपने चंपा व रानी माँ पर कृपा की, वैसे ही कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर अपनी कृपा रखना। लब से बेटा लब की पाड़, तब से बेटा तब की पाड़, मैं बेटे हर की पाड़। लब से न लब को फल दीजो, तब से न तब को फल दीजो। माँ की कहानी और कथा को फल माँ नहीं दीजो। बोलो संतोषी माता की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।